स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का जिक्र अल्लाह के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम अपने दिलों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि आप रोजाना इन दिल को झकझोर देने वाले इस्लामी वीडियोस से फायदा उठा सकें। कभी आपने सोचा है कि रब को राजी करना असल में है क्या? क्या यह सिर्फ कुछ इबादतों का नाम है, या यह हमारे दिल, हमारी नीयत और हमारी हर सांस का मामला है? अल्लाह को राजी करना सिर्फ नमाज पढ़ लेना या रोजा रख लेना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हमारा दिल, दिमाग और रूह सब शामिल होते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के लिए मोहब्बत, डर और उम्मीद तीनों का एक साथ होना जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करता है। अल बकरा 195। यानी अल्लाह की रजा उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ इबादत ही नहीं करते, बल्कि भलाई और एहसान के रास्ते पर भी चलते हैं। अल्लाह की मोहब्बत की अलामतें। अल्लाह की मोहब्बत की सबसे पहली अलामत यह है कि आपके दिल में उसकी याद का मजा पैदा हो जाए। आप दुनियावी मशगूलियत में भी हों, लेकिन दिल के एक कोने में रब की याद का चिराग हमेशा जलता रहे। जब एक बंदा अल्लाह को राजी करने की नीयत से कोई काम करता है, तो उसके लिए छोटा सा नेक काम भी इतना कीमती हो जाता है कि मानो उसने पूरी दुनिया अल्लाह के रास्ते में दे दी। मिसाल के तौर पर, किसी को पानी पिला देना, किसी गरीब के लिए खाना खरीद देना, किसी परेशान शख्स को तसल्ली देना, ये सब छोटे छोटे काम, लेकिन अल्लाह की नज़र में बहुत बड़े हैं अगर नीयत खालिस हो। नीयत की खालिसी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। बुखारी और मुस्लिम। यहाँ राज ये है कि आप नमाज पढ़ें या लोगों की मदद करें, लेकिन अगर उसके पीछे मकसद लोगों को दिखाना है, तो यह अल्लाह को राजी करने वाला अमल नहीं। अल्लाह सिर्फ उस दिल को पसंद करता है जो उसके लिए झुकता है, न कि लोगों की वाहवाही के लिए। अल्लाह को राजी करने का पहला दर्जा मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब है कि आप अपने रब को सबसे ज्यादा चाहें। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी बात मानना आपको बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी देता है। अगर हम सच में अल्लाह से मोहब्बत करें, तो नमाज का वक़्त आने पर दिल खुश हो, गुनाह के मौके पर दिल घबरा जाए, और जिंदगी के हर फैसले में यह सोचें कि अल्लाह इससे राजी होगा या नहीं। अल्लाह को राजी करने का दूसरा दर्जा डर। यह डर सज्जा का डर नहीं, बल्कि अल्लाह को खो देने का डर है। जैसे माँ से मोहब्बत करने वाला बेटा यह डरता है कि कहीं माँ नाराज ना हो जाए। जब यह डर दिल में आ जाता है, तो इंसान गुनाह के करीब भी नहीं जाता। अल्लाह को राजी करने का तीसरा दर्जा उम्मीद। एक ऐसा चिराग है जो दिल को जिंदा रखता है, चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो। उम्मीद यह होती है कि मेरा रब गफूर व रहीम है और वह मेरी तौबा कबूल करेगा। कस्सा। एक शख्स और अल्लाह की रजा। एक बुजुर्ग का वाकया है कि एक शख्स ने जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन मौत के वक्त उसने रोकर कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे पास कुछ नहीं लाया सिवाय इस उम्मीद के कि तू मुझे माफ कर देगा। मायूस नहीं हुआ। अमली कदम अल्लाह को राजी करने के लिए। 1. फर्ज इबादतों को मजबूत करना। नमाज, रोजा, ज़कात, हज। 2. गुनाहों से बचना, खासकर वे जो अल्लाह के गजब का सबब हैं, जैसे झूठ, जुल्म और गईबत। अल्लाह का जिक्र ज्यादा करना, जबान और दिल दोनों से। रब की रजा का रास्ता, गुनाहों से वापसी और दिल की पवित्रता। ऐ मेरे प्यारे सुनने वाले, क्या तुम जानते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह गुनाह करने के बाद सोचता है कि अब अल्लाह उससे नाराज हो गया है और अब उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सुनो, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा रहमत वाला है। वह तुम्हारी खताओं को तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं बनाता, बल्कि उन्हें तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोलने का जरिया बना देता है। डूबे हुए या कमजोर क्यों ना हो, तुम्हारा रब तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारा दिल वापस उसकी तरफ आ जाए। सोचो, एक शख्स पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, रातें गफलत में गुजारता रहा, दिन दुनिया की दौड़ में गुम रहा, लेकिन एक दिन उसका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले, और उसने सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूं। यही वह लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते खुश होते हैं,
और अल्लाह खुद अपने बंदे से मोहब्बत का ऐलान करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उतना खुश होता है जितना कोई शख्स सहरा में अपनी खोई हुई सवारी पाकर खुश होता है। रब की रजा का दूसरा राज ये है कि तुम अपने दिल को पाक करो। दिल की सफाई सिर्फ ये नहीं कि तुम हसद, कीना और बुग़्ज़ से बचो, बल्कि यह भी कि तुम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे दिल में यह यकीन आ जाए कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वही तुम्हारे हक में बेहतरीन है, तब तुम्हारा दिल सुकून पा लेता है, और यही सुकून रब की रजा की निशानी है। लेकिन याद रखो, दिल की पवित्रता तभी मुमकिन है जब तुम गुनाहों के दाग धोने लगो, इस्तिगफार के पानी से, नदामत के आंसुओं से और आजिजी के सजदों से। रात के पिछले पहर उठो, जब दुनिया सो रही हो, और रब से कहो, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। यह वह वक्त है जब रब करीब आता है और कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं। तो ऐ सुनने वाले, अगर तुम रब को राजी करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया यानी अपना दिल उसके सुपुर्द कर दो। उस पर यकीन रखो, उससे मोहब्बत करो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि रब की रजा दिल की पवित्रता में है, और दिल की पवित्रता तौबा और यकीन के बिना मुमकिन नहीं। ए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक लम्हा रुक कर सोचो, जब हम यह कहते हैं कि हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हम कुछ इबादतें कर लें या कुछ दिन नेक बन जाएं, बल्कि यह एक लगातार चलने वाला सफर है, एक ऐसा रास्ता जो दिल के अंदर से शुरू होता है और हमारी पूरी जिंदगी के हर लम्हे में जारी रहता है। अल्लाह को राजी करने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को उसके हुक्म के मुताबिक ढाल लें। यह वह मुकाम है जहां इंसान की ज़बान, दिल, सोच, नज़र, यहाँ तक कि उसके जज्बात भी अल्लाह की रजा के ताबे हो जाते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहला कदम है इखलास, यानी नीयत का खालिस होना। ये याद रखो कि अल्लाह को हमारे अमाल की मात्रा नहीं, बल्कि उनका मापदंड और नीयत ज्यादा अजीज है। एक छोटा सा अमल भी अगर सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तो वह अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा हो सकता है। हदीस में आया है कि एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया सिर्फ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने उसके इस अमल से उसे बख्श दिया। यह इस बात का सबूत है कि रब को राजी करने के लिए दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी सबसे अहम है। अगर हम इबादत भी करें मगर उसमें दिखावा हो, तो वह इबादत अल्लाह के यहाँ बेकार हो जाती है। दूसरी चीज है सब्र और शुक्र। जिंदगी में आसानी भी आएगी और मुश्किलें भी। रब को राजी करने वाला बंदा दोनों हाल में एक जैसा रहता है, खुशी में शुक्र और मुश्किल में सब्र। यही वह ईमान का मापदंड है जिसे अल्लाह पसंद करता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचो, जब रब खुद कह रहा है कि वह तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें और किसकी जरूरत है। तीसरी चीज है तौबा। अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब उसका गुनहगार बंदा गुनाहों से पलट आता है। तुम चाहे कितने ही बड़े गुनाह कर बैठो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब बंदा टूटे दिल के साथ, आंखों में आंसू लिए, अपने रब से कहता है, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौट आया हूं। और फिर चौथी चीज है दूसरों के साथ भलाई। रब को राजी करने वाले वे हैं जो मखलूक के लिए आसानी पैदा करते हैं। किसी के दिल से बोझ हटाना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सब अल्लाह की मोहब्बत के दरवाजे खोलते हैं। हदीस में आया है, अल्लाह के सबसे महबूब लोग वे हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, अगर तुम वाकई चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, तो एक फैसला आज कर लो। अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक बना लो। हर दिन, हर अमल, हर बात में यह सोचो कि मेरा रब इससे खुश होगा या नाराज। अगर खुश होगा तो कर गुजरो, अगर नाराज होगा तो फौरन रुक जाओ। यही वह मापदंड है जो तुम्हें रब के करीब और उसकी रजा के मुकाम तक पहुंचा देगा।